हेलो गाइस, वेलकम टू रोजगार सवेरा उत्तर प्रदेश स्पेशल क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें परिवहन परिवहन टॉपिक से जितने भी अभी तक सवाल आए हुए हैं वो हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। इसके 3 पार्ट आएंगे, ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला सवाल। उत्तर प्रदेश में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ठीक है, ये एक्सरे टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया है ये। तो ये कहाँ पे स्थित है? स्थित है वाराणसी में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? हमें स्थापना भी पता होना चाहिए इसकी। तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में। ओके, 1956 में। और किस चीज की स्थापना हुई थी? तो एलआईसी की भी स्थापना हुई थी 1956 में, है ना? ये भी याद रखना है। अच्छा, इसका नाम जो है वो 2020 में बदला गया था। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स का नाम 2020 में बदला गया, और 2020 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अब इसे बोलते हैं हम बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, इसका नाम बदल दिया गया है। यानी इसे शॉर्ट में हम बोलते हैं BLW। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां बनाया गया है? ये पहला पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। ठीक है, भारत का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वाराणसी में। ऑप्शन 20 में भी राइट आंसर होगा। ठीक है, वाराणसी में बनाया गया है। ये क्यों बनाया गया है, इसका उद्देश्य क्या है? तो जो अंतर्देशीय जलमार्ग होते हैं, जैसे अपना NW नेशनल वाटरवे 1, ये कहां से कहां तक है? ये इलाहाबाद से हल्दिया तक है ना। तो ये वाराणसी से भी होके जाता है। इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, प्रयागराज से हल्दिया, जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो ये अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन को सस्ता और अधिक पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में बढ़ावा देने के लिए वाराणसी में इसका पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया गया है। ठीक है, वाराणसी में। ये फैक्ट आपको याद रखना, क्योंकि इलाहाबाद से शुरू होता है, प्रयागराज से। तो आप सोचोगे प्रयागराज इसका आंसर होगा, नहीं, इसका राइट आंसर है वाराणसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? देखो, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपको मैं एक फैक्ट और बताऊंगा। जैसे इसकी तो स्थापना हुई थी 2004 में। ठीक है, 2004 में इसकी स्थापना हुई थी ट्रिपल P मॉडल के तहत। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में 1972 में, 1972 में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों अक्सर ऑप्शन में दिए जाते हैं, इस बार नहीं दिए गए। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण यानी उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूट की स्थापना कब हुई थी? 2004 में हुई थी। और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। इनसे दोनों से अभी तक क्वेश्चन बने हुए हैं, दोनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं मोबिलिटी नीति 2022 के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर कितनी क्रय सब्सिडी दी जाती है? ठीक है, 2025 के एग्जाम में पूछा गया यूपी ट्रिपल एससी की में। तो इसमें कितनी सब्सिडी दी जाती है? इसमें सब्सिडी दी जाती है आपकी लगभग 15%। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, 15% और मैक्सिमम 5,000 रुपए। ठीक है, यानी 5,000 रुपए से ज्यादा की सब्सिडी नहीं होगी, 15% उसकी दी जाएगी, लेकिन अधिकतम 5,000 रुपए। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर यहाँ पे पूछा है, प्रमुख निर्यात केंद्रों को वाराणसी और प्रयागराज होते हुए हल्दिया बंदरगाह से जोड़ता है। तो कौन सा वाटरवे जोड़ता है ये भारत का प्रथम वाटरवे है NW1, नेशनल वाटरवे फर्स्ट। और इसकी आपको लंबाई भी याद रखनी है, इसकी लंबाई कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है ना, तो ये कितना लंबा है? 1620 किलोमीटर, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के हल्दिया बंदरगाह को जोड़ता है। ठीक है, इसकी लंबाई आपको जरूर याद रखनी है। ये भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, भारत का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है,
और इसकी लंबाई कितनी, 1620 किलोमीटर, सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। ठीक है, वो किस नदी पर है, गंगा नदी पर है, गंगा नदी पर है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है? तो स्वामी परमहंस ये अमेठी का रेलवे स्टेशन है, बन्नी। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, ये अमेठी में इसका नाम बदलकर स्वामी परमहंस कर दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी गई है UPRRDA की। ठीक है, तो यहाँ पे आर से क्या होगा, आर से रूरल रोड, इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं, रूरल रोड। तो देखते हैं, रोड एंड रेलवेज नहीं, उसके बाद रीजनल रोड नहीं, फिर रूरल रोड, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा, यानी उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी, UPRRDA की फुल फॉर्म है, और ये आपको याद रखनी है, आगे भी पूछी जा सकती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी UPRRDA की फुल फॉर्म है। ओके, और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर जैसे इसकी स्थापना वर्ष पूछता है तो स्थापना भी इसकी याद रखनी है, इसकी स्थापना हुई थी 2003 में, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर, इसकी स्थापना 2003 में, इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद से NH9 नेशनल हाईवे 9 जंक्शन से शुरू होकर चंदौसी, बबराला, अलीगढ़ से होता हुआ आगरा में NH44 के जंक्शन पर समाप्त होता है? यानी यहाँ पे पूछा है मुरादाबाद से आगरा को जोड़ने वाला हाईवे कौन सा है, राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है मुरादाबाद से आगरा। ठीक है, तो ये है NH509, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। NH509 आगरा को मुरादाबाद से जोड़ता है। ठीक है, आगरा टू मुरादाबाद। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, एक तरफ यहाँ पे शहर लिखें और दूसरी तरफ लिखें हवाई अड्डे का नाम। तो यहाँ पे देखते हैं, अयोध्या में कौन सा हवाई अड्डा है, अयोध्या यानी फैजाबाद में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो लखनऊ में है, अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, फर्स्ट का है ये, थर्ड लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और जेवर में बन रहा है आपका नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ए का है यहाँ पे 3, ए का 3, फिर बी का 4, जेवर सी का है 2 और डी का है 1। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए मैच हो रहा है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ओके, क्योंकि अयोध्या में कौन सा है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, और जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अभी बन रहा है, और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? तो राजस्व न्यायालय, परिवहन विभाग, या परिवहन आयुक्त, या राज्य पुलिस? तो इसके लिए होता है द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, यानी परिवहन आयुक्त, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, परिवहन आयुक्त इसके लिए जिम्मेदार है। इसकी मैं विस्तार से भी बताता हूं, जैसे उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 को लागू करने के लिए मुख्य रूप से परिवहन आयुक्त जिम्मेदार है। शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव परिवहन उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। ओके, करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रह का कार्य परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया जाता है, जिसकी सहायता मुख्यालय में 2 अपर परिवहन आयुक्त तथा 6 उप परिवहन आयुक्त एवं 19 संभागीय परिवहन अधिकारियों तथा 12 सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा की जाती है। ओके, ये इसकी डिटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, किस राज्य राजमार्ग को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो ये स्टेट हाईवे 34, यानी ऑप्शन 20 में राइट आंसर हुआ। स्टेट उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे 34 को लखनऊ आजमगढ़ बलिया मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 315 किलोमीटर, 315.98 किलोमीटर। ओके, इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से जिले हैं शामिल? तो इसमें रायबरेली है, सुल्तानपुर है, जौनपुर है, आजमगढ़, मऊ और बलिया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, यानी ग्रेटर नोएडा को आगरा से कौन सा एक्सप्रेसवे जोड़ता है, तो यमुना एक्सप्रेसवे है ना। इसका पूर्व में नाम क्या था, पहले क्या नाम था इसका, ताज एक्सप्रेसवे। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे इसकी लंबाई कुल कितनी है, तो इसकी लंबाई है 165.537 किलोमीटर। ओके। और इसका निर्माण जेपी समूह द्वारा किया गया है, जेपी समूह द्वारा, ईडा द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, बाई EIDA। ईडा की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में कई बार ईडा की फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ओके, यानी यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण। इसकी स्थापना भी आपको याद रखनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 2001 में। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी ईडा की। ओके। और ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरता है यमुना एक्सप्रेसवे, तो उत्तर प्रदेश के 6 जिलों से होकर गुजरता है मुख्य रूप से। कौन कौन से हैं वो, गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर के बाद अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा, यानी 5 जिलों से गुजरता है। ठीक है, 5 होंगे ये, 5 जिलों से होकर गुजरता है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस और आगरा। और ये अभी वर्तमान में 6 लेन का है, लेकिन इसका जो विस्तार है वो 8 लेन तक हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये और है कि मथुरा के पास जो राया गांव है, वहां पे इसके पास सैंड रनवे भी बनाया गया है। ठीक है, मथुरा के राया गांव में सैंड रनवे भी बनाया गया है यमुना एक्सप्रेसवे पे। ओके, तो ये कुछ फैक्ट थे इससे रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत मोटर वाहन पर कब देय होता है, यानी जो कर दिया जाता है वो कब देना होता है, तो साप्ताहिक वाहन खरीद की तिथि पर प्रतिवर्ष, ऑप्शन बी। ठीक है, एनुअली दिया जाता है ऑन द डेट ऑफ व्हीकल परचेज पर। ये ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 जून 1972 को उत्तर प्रदेश में किस संगठन का गठन किया गया। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, यही बता रहा था मैं आपको। तो कब किया, किसका गठन किया गया है, यह है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन किया गया है। ओके, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को किया गया था। तो आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना, उत्तर प्रदेश अगर आपसे पूछा जाता है। अच्छा, 1972 में और क्या हुआ था, एक फैक्ट याद आ रहा है। जैसे 1972 में और किस चीज की स्थापना हुई थी, तो 1972 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की भी स्थापना हुई थी, है ना। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में हुई थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। और जैसे आपसे पूछा जाता है, यदि उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण ये दिया गया है, उत्तर प्रदेश हाईवे अथॉरिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 2004 में। ओके, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपको। उत्तर प्रदेश राज्य मार्ग प्राधिकरण की स्थापना 2004 में हुई है, और उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1972 में हुई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत किस प्रकार के वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है। ठीक है, तो ये कौन से वाहन होते हैं, केवल यात्री कारें, एम्बुलेंस और फायर इंजन, सभी निजी वाहन, केवल मोटरसाइकिलें, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एम्बुलेंस और फायर इंजन, ऑप्शन 20 में राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एम्बुलेंस और फायर इंजन है, उन्हें कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत वाहनों को कराधान से छूट प्राप्त है, यानी इन्हें टैक्स नहीं देना होता है। ठीक है, और इन्हें छूट क्यों प्राप्त है, क्योंकि ये इनका प्रयोग है जो मुख्य रूप से आम जनता की सुरक्षा व सहायता के लिए किया जाता है। ठीक है, पब्लिक की सुरक्षा व सहायता के लिए किया जाता है, इसलिए इन पर एक तरीके से मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत वाहनों पर कराधान से छूट प्राप्त है। ऑप्शन 20 में राइट आंसर हुआ एम्बुलेंस और फायर इंजन।
क्वेश्चन नंबर 17 है, बदायूं जिले में कौन सा राजमार्ग है? बदायूं जिले में कौन सा राजमार्ग है? तो बदायूं जिले में है आपका उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे 18। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। और ये मेरठ से शुरू होकर बदायूं तक जाता है। ठीक है, मेरठ टू बदायूं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम भी है मेरठ बदायूं मार्ग भी कहा जाता है इसे। ओके, अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 177.66 किलोमीटर, 177.66 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और ये मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और बागपत जिलों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1997 के तहत विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए कर की दरें कैसे निर्धारित की जाती हैं? तो किस तरीके से निर्धारित की जाती हैं? बेस्ड ऑन व्हीकल वेट, बेस्ड ऑन इंजन कैपेसिटी, या बेस्ड ऑन परचेज प्राइस, या बेस्ड ऑन व्हीकल एज? तो ये निर्धारित की जाती है इंजन कैपेसिटी पर। ठीक है, यानी इंजन क्षमता के आधार पर। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर होगा। इंजन क्षमता के आधार पर वाहनों की दरें निर्धारित की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यूपीएसएच 7 यानी उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे 7 किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? ठीक है, तो किन दो शहरों को जोड़ता है? ये जोड़ता है इलाहाबाद और गोरखपुर को। इलाहाबाद और गोरखपुर के बीच में ये उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे 7। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 106 किलोमीटर। ठीक है, 106.56 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ओके, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे किन दो शहरों को जोड़ता है? इलाहाबाद और लखनऊ, इलाहाबाद और गोरखपुर। ठीक है, इलाहाबाद और गोरखपुर को। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पहली राष्ट्रीयकृत परिवहन सेवा कब शुरू की गई? ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में जो रोडवेज बस चलती हैं वो कब शुरू की गई, एक तरीके से ये पूछना चाह रहा है। तो ये शुरू की गई थी 1947 में। ठीक है, 15 मई 1947 को शुरू की गई थी। और ये किस मार्ग पे शुरू की गई थी? मार्ग भी पता होना चाहिए, कई बार परीक्षा में मार्ग पूछा गया है। तो ये शुरू की गई थी लखनऊ से बाराबंकी मार्ग। ठीक है, लखनऊ बाराबंकी मार्ग पर ये शुरू की गई थी। कब? 1947 में। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अभी इसके दो पार्ट और आएंगे, कल इसका नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, वो भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, जितने भी सवाल इससे आए वो हम डिस्कस करेंगे, और ये सीधे अब कंटिन्यू रहेगी। और अगर कोई सजेशन आपको देने हो इस वीडियो में, हम कुछ चीज इंप्रूव करना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना हो। ओके, इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप है, इस पे क्विज कराए जाते हैं और पीडीएफ नोट्स वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो यहाँ पे शेयर की जाती हैं। तो आप ये इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।